हम खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। इसमें इन अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैरों के पंजों पर रखना है। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही ताड़ासन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं। फिर आपने अपने शरीर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे राइट साइड बेंड करना है। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। दोनों बाजू आपके कान के पास ऐसे सटे हुए हों और फिर सेंटर में आते हैं। लेफ्ट साइड अपने शरीर को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। त्रियक ताड़ासन। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच किया। श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन। इसे करने के लिए भी आप अपने पैरों में ऐसे स्पेस रख लेते हैं। राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं। लेफ्ट पैर को ऐसे 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ना है। अपनी हथेली को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने लेफ्ट हथेली को देखिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे 5 से 6 टाइम आप लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मूर्धासन योग। इसे करने के लिए आप ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 4 से का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे पैरेलल रहने चाहिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों पैर घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मूर्धासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, जिन्हें अक्सर लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए यह मूर्धासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से सिर दर्द, तनाव, थकान जैसी समस्या दूर होती है और यह अभ्यास पैरों के दर्द, थकान को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मूर्धासन की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मूर्धासन योग को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, स्टैंडिंग योगाभ्यासों में हम अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रसारिता पादोत्तानासन। दोस्तों, जिन्हें अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद से जो लोग ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए प्रसारिता पादोत्तानासन रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 4.5 से 5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लीजिए। फिर अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को ऐसे अपने जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अपने माथे को ऐसे जमीन पर लगा लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही आप इस प्रसारिता पादोत्तानासन की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग ऐसे ही इसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अपने हाथों को ऐसे अपने सिर के पास भी रख सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास रख लीजिए। इसे करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें अगर श्वसन संबंधी कोई भी विकार हो, उस विकार को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर भी रख सकते हैं आप, या फिर आप अपने पैर के अंगूठों को भी ऐसे पकड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को ऐसे, अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही आप प्रसारिता पादोत्तानासन की पोजीशन में रहें, या फिर आप अपने अंगूठों को भी ऐसे पकड़ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इसे मेंटेन करके रखें। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के साथ साथ इसे करने से हमारी ऑलराउंड फिटनेस होती है और हमारी यह अभ्यास हमारी हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।